नमस्कार, बहुत स्वागत आपका राधे टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर करके न केवल आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा, बल्कि पाकिस्तान की सेना को भी अपनी ताकत का एहसास कराया। पाकिस्तान को जो घात पहुंचा है उसकी परत धीरे धीरे खुल रही है और जैसे जैसे पाकिस्तान की पराजय की सच्चाई भारत की जनता के सामने आ रही है, भारत की जनता के दिलों को सुकून पहुंच रहा है। राजनीतिक दल भी सेना की इस वीरता की सराहना कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेना के उत्साहवर्धन और सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रही है। उत्तर प्रदेश में भी बुधवार से तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दलों को भाजपा की तिरंगा यात्रा खटक रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि जश्न जीत का मनाया जाना चाहिए, सीज फायर का नहीं। अखिलेश यादव को इस बात पर भी आपत्ति है कि अमेरिका जैसे देश ने भारत के मामले में हस्तक्षेप किया। हालांकि अभी एक पोस्ट सामने आई है जिसमें यह भी क्लियर किया कि उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। अखिलेश की आपत्ति पर पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि विपक्ष बौखलाया हुआ है, बिना वजह राजनीति कर रहा है। हम केवल देश के वीर सैनिकों के शौर्य का सम्मान कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर कोई मध्यस्थता नहीं की। जहां तक सीज फायर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि हमने केवल युद्ध कुछ समय के लिए रोका है। ऐसे हालत में सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को दलगत भावना से ऊपर उठकर सहयोग देने की जगह अखिलेश सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? क्या शत्रु को इतना मजबूर कर देना कि वो सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगे और रहम की भीख मांगने लगे किसी जीत से कम है क्या? आज इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देती हूँ। भारतीय सेनाओं के जज्बे को आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने अभिनंदन किया है, प्रणाम किया है। जिस ढंग से पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में घुसकर के उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। उत्तर प्रदेश की पूरे मंत्रिमंडल ने भारतीय सेनाओं का अभिनंदन किया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट किया है और पूरी दुनिया में एक संदेश गया है कि भारतीय सेनाएं अपने दुश्मन को किसी भी सीमा में जाकर के, चाहे भले ही पड़ोसी राष्ट्र में छुपे हों, पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकती है। और इसके लिए भारतीय सेनाओं का अभिनंदन, प्रणाम और उनको बहुत बहुत आभार हम लोगों ने उत्तर प्रदेश कैबिनेट की तरफ से भेजा है। देखिए, विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है, वो डिरेल्ड हैं, दिग्भ्रमित हैं, हमेशा इस प्रकार की बयानबाजी को करते हैं। कभी कभी जहां पूरे राष्ट्र का विषय हो, सेना का विषय हो, इस पर कोई अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। और हमारे देश के लिए शांति सबसे सर्वोपरि है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे मसलों में दूसरे देश इंटरफेयर न करें, वही हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान रही है। सर्वप्रभुता, हमारी सॉवरेनिटी हमारी सबसे पहली पहचान रही है। जहां हम शांति प्रिय देश हैं, वहीं हमारे देश की सॉवरेनिटी के बारे में भी देश उतना ही चिंतित है जितना हम समय समय पर शांति के लिए चिंतित रहे। सेना अपने समझ के साथ का कदम उठाती है और हमने देखा कि कैसे एक एक कदम जो उठा है वो सोच समझकर उठाया गया है। हमने जब पहले ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च होते हुए देखा था, तब हमने देखा था कि हमने किसी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमारी सेना ने किसी सिविलियन को नहीं नुकसान पहुंचाया। तबाह हुए तो वही ठिकाने जहां आतंकवादी पनपते थे, पलते थे, उन्हें पोसा जाता था। लेकिन अब इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि जो दूसरी लाइन अखिलेश जी कह रहे हैं उस पर क्लियरिटी खुद ट्रंप की आ चुकी है कि उन्होंने किसी तरह की मध्यस्थता नहीं की। अब आ जाइए पहली बात पर, जिसमें उन्होंने कहा कि जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। तो ये सोचने समझने का पूरा अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सेना को दे दिया था कि वो कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं ऐसे कि ये जीत का जश्न क्या किसी को खटक रहा है या किसको परेशानी है। ऐसा लग रहा है कि इस जीत के जश्न से शायद वोट बैंक बटोरने की कोशिश हो रही है। तो ये हो भी रहा है क्या? हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे परिचय करा देती हूँ आपका।
कृष्ण मोहन पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, रविंद्र प्रताप सिंह जी सपा से जुड़ रहे हैं, नावेद शिकू साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ बने हुए हैं। नावेद साहब, आप इसे शुरुआत करती हूं। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, उसके बाद अब बीजेपी अपने स्तर पर इसे बुनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे अगर आप तिरंगा यात्रा के तौर पर वो कह रहे हैं हम कोई झंडा नहीं लेकर जा रहे अपना, हम सिर्फ तिरंगा लेकर जा रहे हैं। और वहीं अखिलेश जी का जो हमने वक्तव्य सुना, आपने भी सुना, उसमें वो कह रहे हैं कि जश्न जीत का नहीं, जीत का होना, सीज का नहीं होना चाहिए क्योंकि सीज फायर लागू हुआ। लेकिन हमने शुरुआती दौर में ही देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारी जिम्मेदारी सेना पर ही डाल दी थी कि वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उनके ऊपर पूरी छूट दी गई थी। तो ये क्या सवाल सेना की सोच समझ पर भी है? क्योंकि सीज फायर अगर लागू हुआ तो इसमें न केवल देश के जो बड़े राजनीतिक हैं, जो सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे हैं, उनका डिसीजन तो है ही, लेकिन सेना की सोच समझ पर भी सवाल उठाने की आवश्यकता है क्या? पारुल जी, भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन सारी दुनिया ने देखा और हमने गर्व किया। भारतीय सेना की शौर्यता इतनी बेहतरीन थी, इतनी सदी हुई थी, इतना अच्छा सामंजस्य था, इतनी अच्छा जवाब दिया पाकिस्तान के आतंकियों को, और कि इस जवाब चाहती थी भारत की जनता कि बार बार हमारे देश के निर्दोष नागरिकों पे जिस तरह हमले हुए हैं, पाकिस्तान के आतंकियों ने जिस तरीके से पाकिस्तान के इशारों पर भारत पर इस तरह से हमले हुए हैं, हमारे निर्दोषों को धोखे से मारा गया है, धर्म के आधार पर मारा गया हुआ है, उनके नाम के आधार पर मारा गया है, तो जाहिर सी बात है कि भारत को उसका जवाब देना चाहिए था। हमारे भारत की सेना ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हमारी सेना का प्रदर्शन सारी दुनिया ने देखा, जिस तरह से घुस के उनको मारा, उनके आतंकी इलाकों में को ध्वस्त कर दिया गया। तो मैं समझता हूं कि पूरी भारत की जनता इस बात को लेकर खुश है। जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके साथ सेना के साथ में पूरे देश था, हमारी सरकार थी, विपक्ष था, आम नागरिक थे, इस बात में कोई शक नहीं। और अगर सेना की शौर्यता के ऊपर हम खुश होते हैं, कोई जश्न मनाते हैं या तिरंगा यात्रा निकालते हैं, तिरंगा हम सबका है, तो मुझे लगता है कि ये सराहनीय है, इसका साथ देना चाहिए। ये कतई भी ऑब्जेक्शनेबल तो कतई नहीं है, मुझे लगता है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें और भी हैं, जैसे कि देश चाहता था कि अभी और भी पाकिस्तान को पूरे तरीके से नेस्तनाबूद किया जाए। देश के अंदर, देश की जनता के अंदर एक जज्बा इस तरीके का था कि हमारी सेना ने जिस तरीके से बैकफुट पे लाके पाकिस्तान को खड़ा कर दिया है, ये बहुत अच्छा मौका है, उसको उसकी औकात दिखा दी जाए, ताकि आगे से हमारे देश के मजलूम नागरिकों पे हमला ना हो और कहीं ना कहीं जड़ों से उखाड़ दिया जाए पाकिस्तान का आतंकवाद। उस तरीके से, इस नजरिए से देखिए तो सीज फायर भारत की जनता को अच्छा नहीं लगा और उसका कोई माकूल जवाब भी जनता को नहीं मिला, क्योंकि सरकार का बयान कुछ और था। ट्रंप जो लगातार बयान बदल रहे हैं, जिनको हम अपना दोस्त मानते थे, जिनको प्रधानमंत्री का सखा माना जाता था, उन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं, पाकिस्तान को एक महान देश कहा है, एक आतंकी संगठन जिससे दुखी अमेरिका खुद भी रहा है, जिसने लादेन को खुद वहां पकड़ के मारा है पाकिस्तान में घुस के। वो ऐसी स्थिति में हमारा साथ देने के बजाय हमें और पाकिस्तान को एक जैसी तुलना कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्शनेबल बात हो। सवाल उठता है कि जहां पर हम भारत सरकार की, मोदी सरकार की तारीफ करते हैं अपनी सेना की शौर्यता के साथ में, वहां पर हम ये भी सवाल उठाएंगे कि हमारा कौन सा डंका पीट रहा था, जो कहा जा रहा था मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में डंका पीट रहा है। कहीं ना कहीं सवाल भी उठते हैं। लेकिन अखिलेश यादव का इस तरह का बयान, मैं समझता हूं कि उसका कोई मतलब नहीं है और ये बयान बचकाना है। और इससे सेना दो तरह से आप देख रहे हैं, दो तरह से अलग अलग एंगल से आप इसे देख रहे हैं कि हाँ, जनता के शौर्य का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सीजफायर जो हुआ उससे जनता, देश की जनता कुछ और भी चाहती थी, वहां तक आके सीमित नहीं रहना चाहिए था। हालांकि अब इसको लेकर मैं आगे सवाल लिए जाती हूं। कृष्ण मोहन पांडे जी हमारे बीच बैठे हुए हैं। कृष्ण मोहन जी, अखिलेश जी की बातों पर तो आप जवाब दीजिए, साथ ही ये भी बात कि ट्रंप का समय समय पर बयान बदलना और फिर भारत पाकिस्तान की एक साथ रख के तुलना करना, और फिर अभी भी उनका जो बयान आ गया है कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं की, ये समय समय पर अपनी टिप्पणी वो बदल रहे हैं, इस पर भी अपनी बात रखिए। और जो तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, इसको लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि आप इसे राजनीतिक तरीके से उपयोग करना चाह रहे हैं। जी देखिए पारुल जी, एक बात तो स्पष्ट कर दूं कि अखिलेश जी ने जो बयान दिया वो बिल्कुल बचकाना है। उन्होंने कहा कि
सीज का शौर्य नहीं मनाना चाहिए। अरे साहब, सीज फायर का निवेदन पाकिस्तान ने किया, हमने माकूल जवाब दिया। पाकिस्तान में घुस के मारा, आतंकियों के जो जो ठिकाने थे उनको समाप्त किया। पर दूसरी बात भी उन्होंने अखिलेश जी ने कही, ये शांति का देश है, हम शांति को मानने वाले हैं। साहब, जब शांति को मानते हैं तो सीज फायर से ही शांति हो सकती है। हमने जो पाकिस्तान ने जो हमारे देश में आके हरकत की, उनके लोगों ने की, तो उसका माकूल जवाब दिया। आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उनके हवाई अड्डों को ध्वस्त किया, उनके जो जितना अधिक से अधिक पाकिस्तान में पुष्पित पल्लवित हो रहे आतंकी ठिकाने थे उनको समाप्त किया। परंतु सीज फायर का निवेदन जब पाकिस्तान ने किया, भाई हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, हम उन सारे कार्यों को जो आप कहेंगे मानेंगे। अर्थात यदि भारत में कोई भी आतंकी हमला इसके बाद होता है तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। इस बात के बाद ही सीज फायर हुआ है। स्वाभाविक सी बात है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है तो निश्चित तौर पर उसे समय देना चाहिए। परंतु प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि ये सीज फायर हमेशा के लिए नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। तो अखिलेश जी इस बात को जान ले कि विजय हुई है और ये विजय गाथा आगे भी चलती रहेगी। दूसरी बात उन्होंने ये स्पष्ट किया, उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा नहीं मनानी चाहिए। साहब, तिरंगा यात्रा जिस देश भारत इस देश का राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा सेना ने अपनी शौर्यता से दुनिया को दिखाया है कि भारत अब वो कल का भारत नहीं रहा जब 300 मार के चले जाओगे, 3 मारोगे 3000 मारेंगे। इस शौर्यता का परिचय तिरंगा यात्रा है। हम ये तिरंगा यात्रा इस बात का परिचायक है कि दुनिया के मानक पर भारत अब दबने वाला नहीं है। दुनिया के मानक पर हथियारों की जो खेप दुनिया से खरीदी जाती थी, भारत अब अपना निर्माण करके बेचेगा भी और उसका भरपूर उपयोग भी करेगा। अखिलेश जी मुझे लगता है उनकी बातें बचकाना टाइप की है। ट्रंप को लेकर अभी नावेद शिको साहब ने जो कहा उस पर आपका जवाब? जी, मैं यही पे आता हूँ। अभी नावेद भाई ने कहा कि देश की जनता इस बात को कह रही है कि अभी और युद्ध चलना चाहिए था, निश्चित तौर पर। परंतु सीज फायर, नावेद भाई बड़े ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और अच्छे समझने वाले चीजों को है कि अभी ये सीज फायर समाप्त नहीं हुआ है। मात्र सीज फायर है, ऑपरेशन सिंदूर नहीं समाप्त हुआ है, ये आगे भी बढ़ेगा। दूसरी बात, ट्रंप का बयान देखिए। ट्रंप को भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार, खासतौर से भारत सरकार, इस बात को पहले से स्पष्ट कर चुकी है कि हमने ट्रंप के कहने पर सीज फायर नहीं किया, हमने पाकिस्तान के निवेदन पर सीज फायर हुआ था। अब इसको आपका वो राष्ट्र, वो देश दोस्त है ना, फिर ऐसे समय पर इस तरह की वो बगैर बार बार बयान बदलते हैं तो फिर सवाल उठाता है ना विपक्ष की समय समय पर उनका बयान बदलना। पहले कह रहे हैं मध्यस्थता की, फिर कह रहे हैं नहीं की, फिर वो दोनों ही देशों को एक साथ रख के तुलना करके अपनी बात करते हैं कि दोनों ही देशों से हमने व्यापार के लिए कहा। तो ये समय समय पर उनकी टिप्पणी जो आ रही है, और वो भी तब जब हम दोस्त राज्य कह रहे हैं, दोस्त राष्ट्र कह रहे हैं। एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारत सरकार, भारत की केंद्र सरकार दुनिया के सारे राष्ट्रों को जो शांति के पथ पे चलना चाहते हैं, जो व्यापारिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से एक साथ आना चाहते हैं, सबको साथ लेके चलती है। लेकिन इससे संदेश देश दब रहा है, भारत दब रहा है, ये भी तो जा रहा है ना सर। कोई क्लैरिटी चाहिए है तो उसके साथ हम खड़े नहीं होंगे। दूसरा, ट्रंप के बयान जो बार बार बदल रहे, उन्होंने कहा, देखिए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में हमारे व्यापारिक संबंध है। यदि उनको ऐसा लगता है तो निश्चित तौर पर भारत सरकार इस पर विचार करेगी कि हमें क्या करना चाहिए। परंतु पूरे इस बात को कहता हूं कि आने वाला समय भारत का है और ये तिरंगा यात्रा शौर्य की यात्रा है, और ये शौर्य गाथा देश के कोने कोने में जानी चाहिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। जश्न वाकई सेना के शौर्य का ही हो रहा है रविंद्र जी, और ये कहा जा रहा है कि सीज फायर खत्म नहीं है, ये सिर्फ एक रुकावट है, एक समय के लिए रुका हुआ युद्ध है जो आने वाले समय पर अगर फिर किसी तरह की कोई हरकत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रविंद्र साहब, बात सुन हुआ है तब से लगातार हो रहे हैं, उसका माकूल जवाब दे रहा है भारतीय सेना जी। सबसे आपत्तिजनक बात अभी आप जो दिखाया ब्रजेश पाठक का क्लिप, उसमें वो कह रहे हैं कि भारतीय सेना किसी भी सीमा जाकर हमला कर, अगर ये यूएन में ये वाक्य चला गया और ये वीडियो चला गया तो भारत को लेना देना पड़ेगा। भारत किसी भी देश सेना में जाके हमला नहीं कर सकती है, क्योंकि भारत शांतिपूर्ण देश है और भारत के पड़ोसी भी सब जितने भी पड़ोसी देश है सबसे मित्रतापूर्ण संबंध है, दो से छोड़ के।
गैर जिम्मेदाराना बयान मुझे लगता है एक कठिन है और हमारी सेना के ऊपर हमला है। अब आते हैं दूसरी बात। एक बार बहुत चलाई जा रही है कि सेना को खुली छूट दी गई, तो ये अपने में स्व स्पष्ट करता है कि इसका मतलब सेना के हाथ बांध रखे थे नरेंद्र मोदी जी, इसीलिए रेजांगला हार गए हम लोग। रेजांगला मेमोरियल चाइना ने तोड़ दिया, अब ये स्पष्ट हो गया। और सेना को खुली छूट और नहीं छूट ये कोई प्रक्रिया नहीं है। मैं बता देता हूँ, जो ऑर्डर आता है सरकार से वो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जाता है डीजीएमओ को, डीजीएमओ से जाता है कमांड्स को, कमांड्स के बाद नीचे चला जाता है ब्रिगेड में। तो इसमें ना सेना को खुली छूट दी जाती है ना सेना के हाथ बांधे जाते हैं। तो इस प्रकार का बोल के जो नैरेटिव चलाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले आ रहे हैं कि साहब सीज फायर कर दिया हमने। जरा सीज फायर कर दिया तो उसका पाकिस्तान में क्या रिएक्शन हुआ? अभी 3-4 दिन पहले 20,000 आतंकवादी कराची में इकट्ठा होते हैं जो लश्कर तोयबा अहले सुन्नत के थे, और वो बताते हैं कि पाक सेना ने राफेल और S-400 को मार गिराया और आतंकवादियों के जनाजे में वहां के सैनिक अफसर जाते हैं। ये सीज फायर हो गया है। अब जरा ये जो जश्न मना रहे हैं जिसपे आपने प्रश्न पूछा, जश्न किस चीज पे मना रहे हैं? जो हमारे 28 लोग शहीद हो गए पहलगाम में, उस पर जश्न मना रहे हैं क्या ये? जो हमारे 8 सेना के जवान, जिसमें अर्धसैनिक बल के भी हैं और हमारे सेना के भी हैं, उनके शहीद का जश्न मना रहे हैं ये? तीसरा, जो पाक ने गोलाबारी की, हमारी सीमा क्षेत्र में रहने वाली जनता हताहत शहीद हुई, उसका जश्न मना रहे हैं ये? क्या जो ट्रक के आगे घुटने टेकने का जश्न मना रहे हैं? और एक सबसे खुशी की बात है, भारतीय तिरंगा का विरोध करने वाले कम से कम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इनकी तिरंगा यात्रा का इतिहास बता दें। इसी उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकली थी, कासने में एक कार्यकर्ता मारा गया था, चंदन गुप्ता, आज तक ये लोग गए नहीं उसके घर, केस पर शुरू कर रहे हैं इसी तिरंगा यात्रा। अब जो हमारे इतनी बातचीत अमेरिका को उन्होंने दिया था 71 में, जब 9वां बेड़ा लेके चला, ब्रिटिश चीज कर रहे थे। ठीक है, 9वां बेड़ा लेके चला था, निक्सन था उस समय, तब तो हम अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब हम लोग ने दिया था। अभी था तो जश्न वहां क्यों बम फोड़ दिया? तो तिरंगा, हम भी तिरंगा यात्रा। ठीक है रविंद्र जी, मैं दोबारा आ जाऊंगी आपके पास। आपकी आवाज में कुछ ब्रेक हो रहा है, टूट कर आ रही है आपकी आवाज। मैं चाहती हूँ आपकी आवाज भी साफ पहुंचे, थोड़ा सा रुकिए, मैं आपकी आवाज क्लियर करवा लेती हूँ। उसकी तब तक आपकी बातों का जवाब मैं कृष्ण मोहन जी से ले लेती हूँ। जरा चेक कर लीजिए रविंद्र जी की वॉइस क्यों डिस्टर्ब हो रही है। कृष्ण मोहन जी, लगभग सारे सवाल उनके आपके सामने हैं, जवाब दीजिए। किस बात का जश्न मनाया जा रहा है वो पूछ रहे हैं कि अभी रविंद्र सिंह जी ने कहा कि आतंकियों पे हमला नहीं हुआ। साहब, इसका सबूत पाकिस्तान दे रहा है, वहां के वीडियोस दे रही है, वहां के संसद में खड़े सांसद होकर खड़े होकर बोल रहे हैं कि रहम की भीख मांग रहे हैं। उसके बावजूद भी अपनी बातें कह सकते हैं आप, क्योंकि विपक्ष है और विपक्ष का काम ही होता है। परंतु इतना ना कहिए कि देश की जनता आप पे ही शर्म खाने लगे कि ये कह क्या रहे हैं। दूसरा, तिरंगा यात्रा की बात कर रहे हैं साहब, तिरंगा यात्रा तो निकलेगी और बार बार निकलती रहे। भारतीय जनता पार्टी का ये दृढ़ संकल्प रहा है, इस देश में तिरंगा यात्रा होती रहेगी। और वैसे ही जैसे तिरंगा यात्रा होने से समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को और बाकी लोगों को समस्या होती है। तिरंगा यात्रा कितनी बार समाजवादी पार्टी ने निकाला, तिरंगा यात्रा कितनी बार कांग्रेस पार्टी ने निकाला, नहीं निकाले। ये तिरंगा का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है और देश का एक नागरिक करता है। अब वो अलग विषय की विरोध में रविंद्र प्रताप जी का विरोध कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इनके पार्टी का अपना एक सिगुफा हो सकता है, परंतु देश का सम्मान, शौर्य का सम्मान, सेना का सम्मान और तिरंगा का सम्मान होना चाहिए और होता रहेगा। ठीक है रविंद्र जी, अब दो बातें झूठ बोली इन्होंने कहा, मैंने कहा आतंकियों पे हमला नहीं हुआ। मैंने ये कहा कि कराची में 1,000 आतंकी इकट्ठे उस पे क्यों नहीं लग गया, जहां पर खड़ा हो गया पाकिस्तान सेना ने साथ दिया। फिर उन्होंने कहा तिरंगा यात्रा की हम लोग विरोध कर रहे हैं। अरे तिरंगा का विरोध इन्होंने किया, 50 साल तक तिरंगा ही नहीं फहराया।
ये झूठ बोलने के आदी हैं, इनको झूठ बोलने का सिखाया गया है। देश देख रहा है पूरी कि कार्रवाई तिरंगा होनी यात्रा चाहिए में कितने लोग सम्मान हो सम्मिलित हो रहे हैं और कितने लोग हमारे गृह मंत्री ने कहा था, और ये सबसे अच्छा मौका था पाक कश्मीर लेने का, सबसे अच्छा मौका। इस मौके का यूटिलाइजेशन करके पाकिस्तान के मतलब पंजाब को मार रहा है, पख्तून अपने देश कर रहे हैं, पख्तून सीमांत प्रांत एकदम अलग हो। ये सबसे अच्छा मौका था पाकिस्तान को तोड़ देने का, लेकिन सेना का हाथ रोका है, उसकी हिदा करते हैं। ठीक है सर, लौट रहे नाविद साहब, ये तो सभी की देश में तमन्ना है कि पाकिस्तान को पूरा तहस नहस कर दिया जाए, ब्रह्मोस गिराइए, और जो अभी बाकी कुछ बचा भी है, जैसे कि अभी कराची में आतंकवादियों के इकट्ठा होने की बात रविंद्र जी कह रहे हैं, वो भी उनको भी खत्म कीजिए, क्यों छोड़ा जाए उन्हें भी। तो सबकी अपनी अपनी तमन्ना है, लेकिन देश में कुछ कूटनीतिक रणनीति भी होती है जिसके तहत देश को चलना होता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर देश को अपनी बात रखनी होती है। जैसे कि हमारे देश में लगातार पाकिस्तान को लेकर विरोध हुआ, हमने जो हम कर सकते थे, हमने सिंधु संधि रद्द की, और भी हमारी जो चीजें हैं वो यथावत हैं सीज फायर के अलावा। तो अब इन चीजों को लेकर इस तरह से कभी हम देख रहे हैं कि व्योमिका जी के लिए बयानबाजियां हो रही हैं, कभी सोफिया कुरैशी के लिए बयानबाजी हो रही हैं। ये सारी चीजें, ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ है, ये तो किसी से छिपा नहीं है। क्या कुछ हुआ है, पहले तो सबूत मांगे जाते थे, अब तो दुनिया के सामने सबूत है। तो इस तरह की बयानबाजियों से मुझे लगता है कि सेना का मनोबल कहीं ना कहीं कम होता है। आप राजनेताओं पर बयानबाजी कीजिए, सेना के शौर्य को कटघरे में या उनके किए गए कामों को कटघरे में खड़ा करना सही नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, इस बात में कोई शक नहीं है। जिस तरीके से हमारे देश की सेना ने, हमारे देश ने पाकिस्तान को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया, उसमें सबका योगदान रहा। हमारे भारत की सैन्य शक्ति का तो रहा ही, हमारी सरकार का भी रहा, नरेंद्र मोदी जी का भी रहा, हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे विपक्षी नेताओं का भी रहा। सारे विपक्षी नेता एकजुट हो गए, हमारे देश की जनता एक स्वर में देश के साथ खड़ी हो गई, एक ताकत बन के खड़ी हो गई, इसमें कोई शक नहीं है। और शायद यही कारण रहा कि दुनिया ने हमारी एकता देखी। जबकि बाकायदा विदेश सचिव ने का यह बयान है कि जो हमला किया गया था हमारे देश के निर्दोषों पर और हिंदू और मुसलमान को ट्रेस किया गया था, उनकी मंशा ये थी कि देश को खंडित किया जाए, देश में सांप्रदायिक दंगे कराए जाए। बाकायदा सरकारी ब्रीफिंग है। उसके बाद भी हमारे देश के हिंदू मुसलमान एक हो गए, हमारे देश के सारे धर्म और जाति के लोग। हमारे देश वो देश है जहां नरेंद्र मोदी जी के बगल में बैठे राहुल गांधी, जो विपक्ष के सबसे बड़ी नेता हैं, अखिलेश यादव भी साथ में थे, सारे विपक्षी नेता साथ में थे। ये पाकिस्तान नहीं है जहां के विपक्ष का सबसे बड़ा नेता जेल में सड़ रहा है और कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। ये देश भारत है जिसके लोकतंत्र को दुनिया सलाम करती है, और मैं समझता हूं कि वो एकजुटता नजर आई थी। लेकिन उस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अगर इस तरह के छोटे मोटे बयान आ रहे हैं तो नहीं आना चाहिए। वो सिलसिला कायम रहना चाहिए, कम से कम भारत की एकता को लेकर। और तिरंगा यात्रा की बात जहां तक हो रही है, तिरंगा यात्रा तो किसी पार्टी की हो ही नहीं सकती है। तिरंगा यात्रा तो पूरे देश की है। अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस की है, और अगर चाहते हैं सभी दलों को इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो जाना चाहिए, विपक्ष के लोग भी शामिल हों और विपक्ष के लोगों को आमंत्रित करे भारतीय जनता पार्टी। और अखिलेश यादव का आज बयान अगर ये होता कि तिरंगा यात्रा में हम भी शामिल होंगे, हम भी निकालेंगे, क्योंकि तिरंगा पूरे देश का है, इसको लेकर मैं समझता हूं इस तरह के विवाद और इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। अब मैं 30 सेकंड में चाहती हूँ आप दोनों की भी बात आ जाए। रविंद्र जी 30 सेकंड्स प्लीज। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से और इनके शीर्ष नेतृत्व से पूछा था, जो आतंकी हमले में शहीद हुए उनके साथ क्या किया, सरकार ने क्या मदद किया, जो हमारे जवान शहीद हुए, टीम बिहार के थे, उनके अंतिम संस्कार में कोई नहीं किया, उनके साथ क्या किया, जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र के सिटीजन्स हताहत हुए या शहीद हुए, उनके लिए इन लोगों ने क्या किया, इसको राष्ट्रीय पटल पे लाना चाहिए। जी कृष्ण मोहन जी, कुछ ऐसी घटनाएं जिनमें सेना का नुकसान हुआ है, सैनिकों का नुकसान हुआ है, उनकी शहादत हुई है, उनके लिए क्या किया, ये रविंद्र जी जानना चाह रहे हैं। पारुल जी, एक बात स्पष्ट कर दूं कि इस भारत सरकार ने तय कर रखे हैं कि देश में जो भी वीर शहीद होता है तो निश्चित तौर पर उसके लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं भारत सरकार के द्वारा, वो सारी चीजें पूर्ति की जाती है और वो दुनिया देखती है, और हम सारे लोग उसके साक्षी रहे हैं और आगे भी रहेंगे।
सीमावर्ती क्षेत्रों में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार स्वतः करती रहती है। सीमावर्ती क्षेत्रों का उसका अलग से बजट बनता हुआ लगता है कि रविंद्र प्रताप जी और नावेद भाई भी इस बात को ठीक ढंग से जानते हैं। और रही बात इस तिरंगा यात्रा की, तो ये तिरंगा यात्रा देश के लिए शौर्य का विषय है, सेना के शौर्य का सम्मान है और ये आगे भी चलना चाहिए। और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को भी आगे आकर इस तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर सभी ने देखा, लेकिन अब अलग अलग जगहों से विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। इस पर अखिलेश जी की भी प्रतिक्रिया आई, जिस पर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे। सवाल यह है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने देखा कि पाकिस्तान की तबाही का मंजर सभी ने देखा, लेकिन उससे संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि वाकई जो देश की जनता चाहती थी उतना हम नहीं नुकसान पहुंचा पाए पाकिस्तान को, लेकिन जो किया वो भी किसी से कम नहीं था। सीज फायर के लिए घुटनों पर आया पाकिस्तान, ये भी किसी से छुपा नहीं है। बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने करवाया, आज उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि मध्यस्थता में उनका कोई हाथ नहीं था। और अब भी ये स्थिति स्पष्ट है कि सेना के शौर्य का सम्मान पूरे देश ने, आप सोशल मीडिया टटोल लीजिए, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, हर तरफ चाहे सेलिब्रिटीज हो चाहे क्रिकेटर्स हो, सभी वाहवाही कर रहे हैं। तो देश में तिरंगा यात्रा निकालकर बीजेपी भी सेना के शौर्य का सम्मान करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस पर उठ रही आवाजें या राजनीति। अब नावेद शिकोह साहब ने तो कह दिया कि विपक्ष को भी शामिल कर लेना चाहिए, तिरंगा तो सभी का है, देश की शान है, आपकी हमारी सभी की शान है, तो फिर इसमें विपक्ष को भी क्यों दूर रहना चाहिए। बरा दीजिए इजाजत, नमस्कार।